बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का आज दिन है और अब से थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की शुरुआत होगी। सभी 243 सीटों पर आज फैसले आ जाएंगे। कई दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला होगा। बिहार में बहुमत के लिए 122 सीट जरूरी है। 38 जिलों के लिए 46 मतगणना केंद्र और मतगणना केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो थोड़ी ही देर में वोटों की गिनती की शुरुआत होगी। बैलेट पेपर 8 बजे यानी कि अब से 1 से 1.5 मिनट बाद बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी और उसके बाद करीब 8:30 बजे जो ईवीएम है वो खुलेगा और उसके बाद रुझान सामने आने शुरू हो जाएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 243 विधानसभा सीट, बहुमत का आंकड़ा 122, वोटों की गिनती को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है और 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 38 जिलों में 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। शुरू हो चुकी है काउंटिंग। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की शुरुआत होगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई है और सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। करीब 8:30 बजे ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सभी 243 विधानसभा सीटों पर आज फैसला आना है। कई दिग्गजों की किस्मत का आज फैसला होगा। जनता ने अपना आशीर्वाद ईवीएम में कैद कर दिया और आज जब ईवीएम खुलेगी तो रुझान सामने आएंगे और उसके बाद वही रुझान नतीजों में तब्दील होंगे। बिहार में बहुमत के लिए 122 सीट जरूरी है। 243 विधानसभा सीटें हैं और कई ऐसे दिग्गज हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं और इनकी दांव पर लगी है साख। आपको बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। 8:30 बजे यानी कि पोस्टल बैलेट की गिनती में लगभग आधे घंटे का वक्त लगेगा और उसके बाद 8:30 बजे ईवीएम खुलेंगे। इसके बाद रुझान आने लगेंगे। एक राउंड में 14 ईवीएम की गिनती होगी जिसके लिए हर काउंटिंग सेंटर पर 14 टेबल लगाए गए हैं और सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि बरबीघा का रिजल्ट आएगा। दोपहर 12 बजे तक 2616 कैंडिडेट्स की सीटों का फैसला लगभग साफ हो जाएगा, यानी कि तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जाएगी और दोपहर 12 बजे तक करीब 2616 कैंडिडेट्स की सीटों का फैसला साफ हो जाएगा। इसमें नीतीश सरकार के 29 मंत्री हैं। अनंत सिंह समेत 15 बाहुबली भी शामिल हैं। इस बार बिहार चुनाव 2 फेज में हुए हैं और कुल अगर हम दोनों फेजों की वोटिंग परसेंटेज पर गौर करें तो 67.10% वोटिंग हुई है, जो कि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग है और पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 7% अधिक वोटिंग परसेंटेज इस बार सामने आया है। तो ईवीएम की जो कवायद है वो शुरू हो गई है और इसमें तमाम सारे जो लोग लगाए गए थे वो यहाँ पे लगे हुए हैं। तो अब जिस तरीके से पोस्टल बैलेट की पहले काउंटिंग होनी थी और वो जो ट्रेजरी में रखे गए थे, ट्रेजरी से लेकर पटना एन कॉलेज के सेंटर पर लाए गए थे, सुबह ही करीब 6 साढ़े 6 के बीच में यहाँ पे तमाम पोस्टल बैलेट जो है वो ले आए गए थे सभी विधानसभा क्षेत्र के और उसकी काउंटिंग अब शुरू हो गई है। और चूंकि संख्या बहुत कम होती है तो लिहाजा बहुत जल्द जो से आ रहे हैं। और कहाँ तक जाएंगे? यहीं आना है। यहीं सारे लोग यहीं? जी जी यहीं पर रहेंगे हम। किसी को यहाँ खड़ा नहीं होने देना है? नहीं किसी को खड़ा होने सबको दौरा देना है? जी सर, एकदम तैनाती में हम। और मोकामा और इसके दानापुर वाले को इलेक्शन सबको दौड़ाना है। ये देख लीजिए, ये माउंटेन फोर्स के लोग हैं जो यहाँ पर प्रशासन ने इनकी तैनाती की है पटना में, ताकि यहाँ पर सुरक्षा मजबूत रहे। क्योंकि ये जो पूरा इलाका है पटना के 14 में से 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि बाहुबलियों के क्षेत्र माने जाते हैं, जिसमें मोकामा और दानापुर है। और इसके लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा के लिए पटना पुलिस ने माउंटेन फोर्स को सड़क पे उतार दिया है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।
साइंस ब्लॉक में यहाँ पे बजगृह जो है वो फतुहा विधानसभा क्षेत्र का, और फतुहा विधानसभा क्षेत्र में नीचे में जो पहले बूथ भी था यहाँ पे, और ऊपर में बजगृह और काउंटिंग सेंटर है फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे साइंस ब्लॉक में जो विधानसभा क्षेत्र फतुहा है इसको लेकर यहाँ पे काउंटिंग्स जो है वो शुरू होनी है। टेबल जो है वो सज गए हैं, और साइंस ब्लॉक में इसी तरीके से दूसरे तेज है ना, वह विकास का तेज है। वह राजनीति में वंशवाद का नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार का नहीं रहेगा, पारिवारिक विरासत का नहीं रहेगा। राजनीति में बिहार की जनता एनडीए के नेता क्लाइमेट लीडर पर विश्वास करेगी, माननीय नीतीश कुमार जी पर। 36 साल में तो बेचारे का कच्चा उम्र अभी है, तो कच्चा उम्र है तो कच्चा राजनीति करने वाले को देगा कि यहाँ चाहिए पक्का, जो वचन दिया वो कायम रखेंगे। नीतीश कुमार जी और एनडीए पर भरोसा है लोगों का। आदरणीय नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी पर भरोसा है, इसलिए आज पांडव की जीत होगी। तेजस्वी यादव अभी निकलते निकलते बोल कर गए हैं कि परिवर्तन तय है, हम ही आ रहे हैं सरकार में, महागठबंधन की सरकार बन रही है। हो सकता है अपने बारे में बोले हो कि राघोपुर में बदलाव हो जाएगा। भाषा नहीं, भाव समझिए उनको। वो हार रहे हैं। नहीं, राघोपुर की आबो हवा राजनीति में प्रदूषित है, नहीं तो आखिर राबड़ी जी को क्यों जाना पड़ा? मीसा भारती को क्यों जाना? और एक ही नारा बार बार घिसा पिटा, पढ़ाई लिखाई दवाई। अरे किसको नहीं मालूम है कि बिहार चरवाहा विद्यालय से आगे बढ़ गया? किसको नहीं मालूम है कि अब मेडिकल कॉलेज। तो बिल्कुल अपने अपने दावे सभी की ओर से किए जा रहे हैं, और 243 विधानसभा सीटें पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो गई है, और उसके बाद करीब आधे घंटे बाद यानी कि 8:30 बजे ईवीएम खुलेगा। तमाम दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर डकी है, और क्या कुछ कहना है उनका वो भी आपको एक बार सुनाते हैं। अब लोकतंत्र के महापर्व का आज सबसे ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है, और सभी लोग इस महापर्व के उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। और इस महापर्व का आज जो परिणाम आएगा वो बिहार के लिए ही नहीं, देश के लिए बड़ा शुभ होगा। और 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव बनाने में डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो तैयार किया गया है, हर बिहारी गौरवान्वित होगा, और वो विकसित बिहार का मजबूत इमारत खड़ा होगा। मुझे पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब। जीत निश्चित है महागठबंधन की। आज डबल इंजन की नीतीश सरकार की विदाई है, और तेजस्वी सरकार बिहार की जनता ने लाई है। इसलिए चाहे अनुमान जो भी लगाया गया हो, परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। ये मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि बिहार आज जीतेगा। बिहार की जीत होगी। बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद श्री तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन को दिया। पूरी तैयारी है। पार्टी गौर से भी, इलेक्शन कमीशन की भी अच्छी तैयारी है। इस बार जो चुनाव हुआ है, कहीं फिर से मतदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी जाकर। पूरे राज्य में उत्साह के माहौल में मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया है। अब थोड़े ही देर में गिनती प्रारंभ होगी जाकर के, और रिजल्ट तो पहले ही आ चुका है, विधिवत आ जाएगा। जो चैनलों ने सर्वे किया था सच्चाई थी, लेकिन विधिवत तरीके से हर चरण के गणना के दौर में सामने बातें आ जाएगी जाकर के। हमारा मानना है पूरे बिहार में सभी सीटों पर एनडीए गठबंधन आगे चलेगा जाकर के, और हम निश्चित तौर पर आश्वस्त हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार पे बनने जा रही है। बीजेपी बगैर चोरी किए बगैर
धन कुबेर के बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। बीजेपी ने तो प्रयास किया ही कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार हो, तो बीजेपी तो देखिएगा कहाँ जाएंगे। और अगले बार तो महागठबंधन की सरकार ने सभी एग्जिट पोल बनाया था, 9 सीट से हमको हरा दिया गया। हरियाणा में क्या हुआ था? आप लोग तो इस बार 300 पार सभी चैनल से लेकर के सभी ने कर दिया था देश में। बीजेपी कहती थी 400 पार, टीवी बोल रहा था कि 300 पार। क्या हुआ भैया, क्या हुआ आज तक? चाणक्य का एक बार के बाद क्या हुआ भैया? ये माध्यम है चोरी करने का। आप ये समझो, एग्जिट पोल के बहाने आप चोरी करते हो। तो ये वो तमाम दिग्गज जो कि अपनी अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए और ईवीएम में चूंकि एनडीए को बहुमत मिलती हुई दिखी, उस पर भी कहीं ना कहीं तंज कसा गया है कि ईवीएम पर भरोसा नहीं करना है। आज शाम तक तस्वीरें साफ हो जाएगी, दोपहर से ही तस्वीरें साफ होने लगेंगी और शाम तक फुल प्रूफ नतीजे भी आ जाएंगे। बिहार चुनाव का पहला रुझान आ गया है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि अभी बैलेट पेपर की ही गिनती हो रही है और बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान आया है। ये बड़ी खबर, बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो गई है। लगभग आधे घंटे बैलेट पेपर की गिनती होगी और 8:30 बजे ईवीएम खुलेंगे, जिसके बाद रुझान सामने आने शुरू हो जाएंगे। ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं। 243 विधानसभा सीटें हैं, 122 है बहुमत का आंकड़ा और तमाम दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में हैं। चाहे हम खेसारी लाल यादव की बात कर लें या फिर तेज प्रताप यादव की, जो कि महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अपनी अलग पार्टी बनाकर। तेजस्वी यादव, उनकी परंपरागत सीट है राघोपुर। मोकामा से अनंत सिंह, जो कि जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी फिलहाल वो जेल में बंद हैं। उनके सामने है वीणा देवी, ये भी बेहद दिलचस्प मुकाबला है, दोनों ही बाहुबली। और उसके बाद तारापुर, अगर हम विधानसभा सीट की बात करें तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम। इसके अलावा उनके सामने है लालटेन से अरुण शाह, यानी कि आरजेडी से अरुण शाह चुनावी मैदान में थे और ये भी काफी मंचे हुए राजनीति में बताए जाते हैं। लखीसराय की अगर हम बात करें तो विजय सिन्हा डिप्टी सीएम, उनके सामने है कांग्रेस के अमरीश अनीस। काराकाट विधानसभा सीट, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह चुनावी मैदान में है, स्नेहलता है उनके सामने। और यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले में अरुण सिंह भी जो यहाँ पर हैं और ये भी काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। छपरा से खेसारी लाल यादव के सामने है छोटी कुमारी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में थी और खेसारी लाल यादव का भी यहाँ पर काफी ज्यादा प्रचार प्रसार में बोलबाला देखने को मिला था। देखना होगा कि चूंकि पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और आरजेडी से इन्हें टिकट दिया गया था, तो किस तरीके से जो रिजल्ट आते हैं वो इनके पक्ष में होता है या फिर नहीं होता है। अलीनगर अगर हम सीट की बात कर ले तो मैथिली ठाकुर, क्या जो जनता के सुर हैं वो इनके सुर से मिल पाएंगे, वो भी देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इनके सामने हैं आरजेडी से विनोद मिश्रा, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड राजनेता हैं और मैथिली ठाकुर पहली बार चुनावी मैदान में हैं और उम्र भी काफ़ी कम है। और मैथिली ठाकुर पे पहले भी ये जब उन्हें टिकट दिया गया था तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि मैथिली ठाकुर चूँकि बिहार में काफ़ी कम रही हैं, भले ही वो मैथिली गाने गाती हैं, भजन गाती हैं और जो मैथिली संस्कृति है उसको बढ़ावा दिया जाता है उनकी ओर से, लेकिन बहुत पहले वो लोग दिल्ली में जाकर बस गए थे और ये भी कहा जा रहा था एक बाहरी का अटैक मिल गया था मैथिली ठाकुर को, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही स्वाभाविक रूप से जनता का जो प्रेम स्नेह लगातार वृद्धि के क्रम में मिलते रहा है, तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण और परिणाम रहेगा। जनता को बहुत बहुत आपके माध्यम से मैं धन्यवाद दे जाना चाहता हूं। दीघा विधानसभा का जो प्रेम और स्नेह दिया वो परिणाम जल्द से जल्द आपको पता चल जाएंगे, पर बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जा का प्रेम। और मैं बिहार की जनता को भी, मतदाताओं बंधुओं को भी आपके तरफ से, आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण एनडीए के पक्ष में दिया है, कि पूरा विश्वास जो दिया है वो लगातार विकास के साथ परिणित हुआ है। तो आज विश्वास और विकास ये एनडीए गठबंधन का जो परिणाम रहा है, जनता ने उसका परिणाम देगा और जल्द से जल्द उसके रिजल्ट भी आपको जल्द से जल्द दिखाई देंगे। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि विकास की गाथा लिखी जाएगी, एनडीए का परिणाम एनडीए के पक्ष में, दूसरी तरफ सुनील सिंह कह रहे हैं कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो आज यही मानसिकता दिखाता है। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि पहली बार बिहार में एक भी बूथों पर पुनर्मतदान नहीं हुआ,
पोलिंग नहीं हुआ इस बात का है कि कितने व्यवस्थित रूप से और सुरक्षा की दृष्टि से शांति व्यवस्था बिहार में कैसे कायम है। पर ये जो महागठबंधन के लोग हैं, सुरक्षा को दूर दूर तक लेना देना नहीं है, शांति से कोई लेना देना नहीं है, फिर से वही जंगल राज के राग आलापने का काम जो कर रहे हैं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उनको लगता है कि जनादेश अब कोई आने वाला नहीं है, किसी प्रकार से कोई बहुमत के दृष्टिकोण दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का अनर्गल बयान देके अशांति बिहार में कायम करना चाहते हैं। बिहार की जनता समय पर सब बखूबी जवाब देना जानती है और जवाब देने का भी काम किया है, वो परिणाम उनको दिखाई देगा। कितने सीटें देख रहे हैं एनडीए की? और स्वाभाविक रूप से पूर्ण बहुमत की ओर हम आगे बढ़ेंगे और पहले से भी ज़्यादा बहुमत की अलग अलग प्रकार के अलग अलग आयाम में अलग अलग क्षेत्रों में उसका परिणाम आपको दिखाई देंगे। बहुत ही स्पष्ट बहुमत से जनादेश जनता ने दिया है। तो आपको लगातार हम अपडेट्स भी दे रहे हैं। बीजेपी के विजय सिन्हा डिप्टी सीएम फिलहाल आगे चल रहे हैं। आरजेडी के खेसारी लाल यादव भी आगे। ये बैलेट पेपर की गिनती है, इस पर आप जरूर गौर कीजिएगा। महुआ से तेज प्रताप यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं। बेगूसराय के तेघड़ा से बीजेपी आगे चल रही है और मधेपुरा की बिहारीगंज सीट पर आरजेडी की प्रत्याशी आगे हैं। आरजेडी की जो रेणु देवी हैं वो बेतिया से माफ कीजिएगा बीजेपी से रेणु देवी हैं जो कि बेतिया से चुनावी मैदान में थी, वो भी इस वक्त आगे चल रही हैं। मोकामा से अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। मोकामा सीट से जेडीयू फिलहाल आगे है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तारापुर सीट से बीजेपी आगे है। तारापुर सीट की अगर हम बात करें तो वहां से यहाँ पर सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में एक वीआईपी सीट है तारापुर सीट। आरजेडी के खेसारी लाल यादव यहाँ पर छपरा से आगे चल रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव त्रिकोणीय मुकाबले में आगे चल रहे हैं और मधेपुरा की बिहारीगंज सीट पर आरजेडी आगे है। इसके अलावा आरजेडी की रेणु कुमारी आगे चल रही हैं। तो ये आपको लगातार हम अपडेट्स दे रहे हैं कि अभी जो बैलेट पेपर की गिनती हो रही है, अभी कौन सी सीट पर कौन बैलेट पेपर के रुझान में कौन सी सीट पर कौन सा प्रत्याशी कौन सी पार्टी आगे चल रही है। 38 जिलों में 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स पर मौजूद हैं। लगातार दिग्गजों की ओर से दावे अपनी अपनी जीत के किए जा रहे हैं। बीजेपी नेता और मंत्री प्रेम कुमार ने यह दावा किया कि एनडीए को 200 सीटें मिलेगी। आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि 122 है बहुमत का आंकड़ा, 243 सीटें हैं और ये बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि 200 सीटें लगभग एनडीए के पक्ष में जाएंगी। और बिहार में इस बार देखिए महिलाओं की भूमिका काफी, जो महिला वोटर्स हैं उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ 71.6% महिलाओं ने इस बार बिहार चुनाव में मतदान किया है और महिलाओं को रिझाने का प्रयास इस बार तमाम पार्टियों की ओर से किया गया। चाहे हम यहाँ पर एनडीए की बात कर लें तो जब 10-10 हजार अकाउंट में दिए गए महिलाओं के, तो उस वक्त महिलाओं के चेहरे पर जो खुशी थी वो जग जाहिर थी। और कई जो हमारे ग्राउंड पर भी हमने जब लोगों से बातचीत की थी तो लोग यही कह रहे थे कि जिसने हमें पैसा दिया हम उसे ही वोट देंगे। इसके बाद आरजेडी ने भी एक यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक खेला और आरजेडी ने ये कहा कि 25,000 जो राशि है एक साल की वो एक ही बार में महिलाओं के खाते में डाल दी जाएगी अगर आरजेडी की सरकार आती है तो। यानी कि महिलाओं को रिझाने का यहाँ पर पार्टियों की ओर से प्रयास किया गया है और वो कहीं ना कहीं अब नतीजों में तब्दील होता भी नजर आएगा क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग महिला वोटर्स ने किए हैं। 71% से ज्यादा महिला वोटर्स ने इस बार मतदान किया है। तो महिलाएं इस बार निर्णायक भूमिका में रहने वाली हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एग्जिट पोल की अगर हम बात कर ले तो लगभग सभी एग्जिट पोल में एनडीए की वापसी का अनुमान है, लेकिन एग्जिट पोल के इतर भी कभी कभी नतीजे आ जाते हैं तो उस पर भी गौर करना होगा क्योंकि एग्जिट पोल के भरोसे नहीं रह सकते। और अब चूंकि आज रिजल्ट का दिन है तो एग्जिट पोल पीछे की बात है और अब धीरे धीरे जो बैलेट पेपर की गिनती है वो शुरू हो गई है और लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। बीजेपी की मैथिली ठाकुर फिलहाल आगे हैं। कभी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं, कभी अधिकारियों के बारे में बोल रहे हैं। ये तो ये समझिए कि जब जो लोग
ये जीतने वाले लोगों की भाषा है। जीतने वाला लोग या हारने वाला, राजनीति और प्रजातंत्र विनम्रता का है। जितना विनम्रता से आप जीत को एक्सेप्ट करते हैं, उतनी ही विनम्रता से आप अपनी हार को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका अपना मैंडेट नहीं है। यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, पीपल हैव एक्सेप्टेड यू और रिजेक्टेड इट। दैट इज द इथोस ऑफ डेमोक्रेसी। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक घोषणा कर दी है कि 18 तारीख को वो शपथ लेंगे, 26 तारीख को अपराधियों को अंदर करना शुरू कर देंगे। अपराधी कौन है? अपराधियों की तो टोली लेकर तेजस्वी यादव घिरे हुए हैं। रीतिलाल यादव क्या है? इसके प्रचार में लालू यादव जाते हैं। सोचने की बात है। लाली यादव क्या है जिसके डेथ पे हेलीकॉप्टर से तेजस्वी यादव गए? कल आरजेडी ने कहा कि महागठबंधन 75% सीट्स जीतने वाली है, इलेक्शन मार्क्स लाने वाले हैं आज के एग्जाम के रिजल्ट्स में। मुंगेरी लाल के अब क्या है, अब इस पर कितना बोले? तो नाउ इट इज अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स, लेट्स वेट। सर, आज इलेक्शन रिजल्ट्स में लगातार जो है आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री वो होंगे कि नहीं होंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहा गया। आपकी तरफ से जानना चाहते हैं, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए अगर जीतती है तो? बिल्कुल। और इसी बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। बिहार में एनडीए 13 सीटों पर आगे, महागठबंधन 10 सीटों पर आगे। तो जो बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है, उसके अब धीरे धीरे रुझान सामने आ रहे हैं। बिहार में एनडीए 13 सीटों पर आगे है और देखिए 17 सीट, अब धीरे धीरे ये आंकड़ा देखिए, आंकड़े में तब्दीली भी देखने को मिल रही है। 17 सीटों पर एनडीए फिलहाल बैलेट पेपर की काउंटिंग में 19 सीट हो गए। 19 सीटों पर फिलहाल आगे है एनडीए और 13 सीट पर इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन आगे चल रहा है। तो यहां पर अभी तक अगर हम अभी तक बात करें तो कांटे की टक्कर तो है, लेकिन अभी भी एनडीए आगे चल रही है। लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज अभी देखिए आप, एनडीए 19 सीटों पर आगे, महागठबंधन 13 सीटों पर आगे। 34 सीटों की बैलेट पेपर की काउंटिंग हो चुकी है और एनडीए 19 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। इंडिया गठबंधन 13 सीटों पर आगे चल रही हैं। तो लगातार जो बैलेट पेपर की काउंटिंग के रुझान है वो आ रहे हैं और जो सीट है वो अलग अलग पार्टियों को मिलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल एनडीए के खाते में 19 सीट आ गई है। 19 सीटों पर एनडीए के जो उम्मीदवार है वो रुझानों में आगे चल रहे हैं। यह आपको गौर करना होगा कि अभी बैलेट पेपर की ही काउंटिंग हो रही है। अभी ईवीएम खुलने में थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, लेकिन बैलेट पेपर की काउंटिंग के अनुसार यहाँ पर 19 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और 13 सीटों पर महागठबंधन आगे है। तो ये लगातार हम आपको बता रहे हैं, अपडेट्स दे रहे हैं। बिहार में एक भी बूथ पर पुनर्मतदान की जरूरत नहीं पड़ी, ये बड़ी बात है और ये ऐसा पहली बार भी हुआ है। इस बार रिकॉर्ड 67.13% मतदान दर्ज हुआ, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 2020 के मुकाबले लगभग 7 से 8% अधिक है। अब ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो किसके पक्ष में जाता है ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। मतगणना केंद्रों पर सभी दलों के आधिकारिक एजेंट मौजूद हैं और पूरी सुरक्षा के बीच यहाँ पर काउंटिंग है वो हो रही है। और एक और अपडेट आप तक पहुंचा दें, 23 सीटों पर एनडीए आगे है और अगर हम महागठबंधन की बात करें तो 16 सीटों पर लखीसराय बीजेपी के विजय सिन्हा आगे हैं। मधेपुरा की आलमनगर सीट से जेडीयू के प्रत्याशी आगे हैं। रघुनाथपुर से आरजेयू के ओसामा आगे हैं। इसके अलावा अलीनगर से बात करें तो बीजेपी की मैथिली ठाकुर फिलहाल आगे चल रही हैं। जो रुझान है अभी वही बता रहे हैं कि
जाले से बीजेपी के जिवेश कुमार आगे चल रहे हैं। लखीसराय बीजेपी के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं, तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आगे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। मधेपुरा की सीट से भी यहां पर जेडीयू के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो लगातार हम आपको दिग्गजों के जो अभी रुझान सामने आए हैं अलग अलग सीटों से, वो हम आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव और इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार में अन्य यानी कि अदर्स 2 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। एनडीए 29 सीटों पर आगे चल रही है। आप ऊपर टैली अगर देखेंगे तो 29 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान में अभी बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है, ये भी आपको गौर करना होगा। 20 सीटें करीब इंडिया गठबंधन के खाते में रुझानों में जाती हुई दिख रही है। तो आपको बता दें कि महागठबंधन 20 सीटों पर फिलहाल आगे है और एनडीए के प्रत्याशी 29 सीटों पर फिलहाल आगे चल रहे हैं। बैलेट पेपर की काउंटिंग के रुझानों के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम अलग अलग पार्टियों की बात करते तो देखिए जो 20 सीटें अभी इंडिया गठबंधन के पास दिख रही हैं उसमें आरजेडी 15 सीटों पर आगे है और अन्य के खाते में 2 सीट गई है। एनडीए 29 सीटों पर चूंकि आगे चल रहे हैं। बीजेपी के खाते में 15 सीटें दिख रही हैं, यानी 15 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 14 सीटों पर जेडीयू आगे चल रही है। और इंडिया गठबंधन के खाते में अगर 20 सीटें हैं तो 15 सीटों पर जो रुझानों में आगे चल रहे हैं वो आरजेडी के प्रत्याशी हैं और लगभग 4 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आपको हम एक बार फिर से जानकारी देते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर रुझान लगातार सामने आ रहे हैं, आपको ये गौर करना होगा कि अभी बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है। लगभग 8:30 बजे का वक्त है, थोड़ा सा विलंब भी हो सकता है और लगभग 8:30 से 8:45 के बीच में ईवीएम खुलेगा और ईवीएम के जो पहला रुझान है वो सामने आएगा। आपको बता दी कि पहले फेज में जो वोटिंग हुई थी वो 65.08% हुई थी। दूसरे फेज में वोटिंग हुई थी 69.12% और कुल अगर वोटिंग परसेंटेज की हम बात करें दोनों फेज को मिलाकर तो 67.1% वोटिंग हुई थी। इसमें एनडीए और महागठबंधन, एनडीए में 5 और अभी आप सुन भी रहे थे एनडीए के एक नेता बोल रहे थे कि इस बार पांडव सरकार आने वाली है। पांडव इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर जो कि एलजेपी रामविलास यानी कि जो चिराग पासवान की पार्टी है, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जो हम हैं जीतन राम मांझी की पार्टी और आरएलएम यह है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और इसलिए पांडव इसमें कहा जा रहा था। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनावी मैदान में थे। एलजेपीआर को 29 सीटों पर चुनावी मैदान में उतारा गया था और हम कुछ 6 और आरएलएम को यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी 6 सीटें मिली थी और यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरे थे ये लोग और अब आ चुकी नतीजों का दिन है। एक और अपडेट आप तक पहुंचा दे, जाले से बीजेपी के जिवेश कुमार फिलहाल आगे चल रहे हैं। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं और मधेपुरा की आलमनगर सीट से जेडीयू के प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान में रघुनाथपुर से आरजेडी के उसामा आगे चल रहे हैं। अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर फिलहाल आगे चल रही हैं जो पहली बार चुनावी मैदान में है। और ये बड़ी खबर है, महुआ से तेज प्रताप यादव फिलहाल रुझान में पीछे चल रहे हैं। बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन आगे चल रहे हैं। जाले से बीजेपी के जिवेश कुमार आगे चल रहे हैं और अगर हम आप देखिए 56 सीटों पर अभी बैलेट पेपर की काउंटिंग हुई है तो 34 सीटों पर रुझान जो सामने आए हैं 44 सीट हो गए, यानी कि 44 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं शुरुआती रुझान में बैलेट पेपर के और 24 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रही है। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो जो 24 सीटों पर आगे चल रहे हैं उसमें 18 सीटें जो आगे चल रही है इंडिया गठबंधन की वो आरजेडी के खाते की है और लगभग 5 से 6 सीट देखिए 4 सीट कांग्रेस, वीआईपी 1 और लेफ्ट 1, यानी कि एक तरफा यहां पर आरजेडी का दबदबा दिख रहा है। तो 44 सीटों पर शुरुआती रुझान में एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बैलेट पेपर की काउंटिंग फिलहाल हो रही है। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। जाले से बीजेपी के जिवेश कुमार आगे चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन 24 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है और अदर्स यानी कि अन्य के खाते में अभी 2 सीटें रुझानों में जाती हुई दिख रही हैं। रघुनाथपुर से आरजेडी के ओसामा फिलहाल आगे चल रहे हैं।
एनडीए 44 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाते हुए दिख रही है शुरुआती रुझान में, जिसमें बीजेपी के 24 सीटें शामिल हैं। बीजेपी 24 सीटों पर आगे चल रही है, यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी 24 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 28 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जेडीयू के प्रत्याशी 20 सीटों पर आगे चल रहे हैं। 101 दोनों ही सीटें यहां पर दोनों ही पार्टी 101 सीटों पर चुनावी मैदान में थी और 76 सीटों पर बैलेट पेपर की गिनती हो गई है और इसमें 48 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 26 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। महागठबंधन की अगर हम बात कर दें तो आरजेडी ने अपने पास 143 सीटें रखी थी और अभी अगर बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है तो 143 में से अभी 20 सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के पास 60 सीटें थी, यानी कि 60 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। चुनाव में 10 बड़े चेहरे कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तेजस्वी यादव इस बार चुनावी मैदान में, हालांकि राघोपुर सीट उनकी परंपरागत सीट है, पहले भी इसी सीट से वो चुनाव लड़ते आए हैं और जीत भी दर्ज करते आए हैं। एक बार फिर से राघोपुर से ही तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में, उनके सामने हैं बीजेपी के सतीश यादव। महुआ में त्रिकोणीय मुकाबला है, हालांकि अभी जो रुझान सामने आए वहां से तेज प्रताप यादव जो इस बार अपनी पार्टी अलग से बनाकर चुनावी मैदान में है, वो अभी पीछे चल रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले वो आगे भी थे, लेकिन अभी फिलहाल अगर ताजा अपडेट की हम बात करें तो तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। तो शुरुआती रुझान में एनडीए 48 सीटों पर आगे चल रही है, महागठबंधन 26 सीटों पर आगे चल रही है। तो यहाँ पर बिहार में अन्य 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो ये लगातार हम आपको टैली के माध्यम से अपडेट्स भी दे रहे हैं। फिलहाल बैलेट पेपर की काउंटिंग हो रही है और अभी के अगर हम शुरुआती रुझानों की बात करें तो 48 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे जाते हुए दिख रहे हैं। हम महुआ सीट की बात कर रहे थे तो महुआ सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक तरफ तेज प्रताप यादव जो अपनी अलग पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में है, मुकेश रोशन जो कि आरजेडी से हैं चुनावी मैदान में, और संजय कुमार है चुनावी मैदान में। त्रिकोणीय मुकाबला मोकामा बेहद ही संवेदनशील सीट है यहाँ पर, क्योंकि जो बाहुबली हैं वो इस सीट पर चुनावी मैदान में है। अनंत सिंह जो कि जेल से चुनावी मैदान में है और जेल से ही चुनाव लड़ा था इन्होंने। वीणा देवी लालटेन यानी कि आरजेडी से चुनावी मैदान में है। तारापुर सीट भी बेहद ही वीआईपी सीट है जहां से सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम है बिहार के, वो भी चुनावी मैदान में है बीजेपी की ओर से, और अरुण शाह आरजेडी की ओर से चुनावी मैदान में है। इनके बीच भी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। नतीजे अब से थोड़ी देर में रुझानों में तब्दील हो जाएंगे। हालांकि तारापुर से अभी के अगर रुझानों की बात कर ले तो सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं जो कि बिहार के डेप्यूटी सीएम भी हैं, और कांग्रेस के अमरीश अनीस पीछे चल रहे हैं। फिलहाल लखीसराय सीट की हम बात कर रहे हैं। काराकाट सीट की बात करें तो अभी ज्योति सिंह हैं चुनावी मैदान में, स्नेहलता है और अरुण सिंह है। यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है और ये सीट भी काफ़ी यहाँ पर दिलचस्प सीट मानी जा रही, क्योंकि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो कि काफ़ी विवाद भी हुआ था पवन सिंह और ज्योति सिंह का, और उसके बाद इन्हें टिकट दिया गया था चुनावी मैदान में उतरने का, और ज्योति सिंह काराकाट से चुनावी मैदान में है। छपरा सीट बेहद ही हाई प्रोफाइल और सीटें हैं, और इसके अलावा यहाँ पर खेसारी लाल यादव जो पहली बार चुनावी मैदान में हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने हैं बीजेपी की छोटी कुमारी। अलीनगर सीट की बात कर लें तो मैथिली ठाकुर हैं बीजेपी से चुनावी मैदान में। विनोद मिश्रा हैं यहाँ पर आरजेडी से। करगहर सीट की बात कर लें तो रितेश पांडे, वशिष्ठ सिंह और संतोष कुमार मिश्रा, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो बैलेट पेपर की काउंटिंग फिलहाल चल रही है। 87 सीटों पर बैलेट पेपर की काउंटिंग हो गई है, जिसमें एनडीए के प्रत्याशी करीब 52 सीटों पर 54 सीटों पर आगे चल रहे हैं और 38 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अन्य अभी 2 सीटों पर आगे चल रहा है। तो ये आपको लगातार टैली के माध्यम से अपडेट हम दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन में जो 38 सीटों पर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं उसमें 30 सीटों पर आरजेडी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि आरजेडी पिछली बार भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और इस बार भी यही माना जा रहा है। कांग्रेस अभी 5 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। तो बैलेट पेपर की काउंटिंग अभी चल रही है और अब से थोड़ी ही देर में
ईवीएम खुलेगा और ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी, जिसके बाद धीरे धीरे रुझान भी सामने आने लगेंगे। ये आपको लगातार अपडेट्स हम दिखा रहे हैं। शुरुआती रुझान में एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और हालांकि अभी बैलेट पेपर की ही काउंटिंग हो रही है। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, महुआ से तेज प्रताप यादव फिलहाल पीछे चल रहे हैं और जनसुराज भी 2 सीटों पर आगे है। जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज, वो भी फिलहाल 2 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। 243 विधानसभा सीटें जिन पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ईवीएम की गिनती होगी और शुरुआती रुझान में एनडीए 75 सीटों पर और महागठबंधन लगभग 40 सीटों पर आगे चल रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी रुझानों में 2 सीटों पर आगे दिख रही है। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, एनडीए कैंडिडेट सतीश यादव से आगे हैं तेजस्वी यादव फिलहाल। वहीं उनके बड़े भाई महुआ से फिलहाल तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। तो 38 जिलों में 46 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और शुरुआती रुझान की अगर हम बात करें तो एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 58 सीटों पर यहां पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और अभी महागठबंधन के अगर हम बात कर लें तो महागठबंधन 40 सीटों पर फिलहाल महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं वो आगे चल रहे हैं। तो सिवान से देखिए बीजेपी के मंगल पांडे फिलहाल आगे हैं, कटिहार से बीजेपी के तारकिशोर आगे हैं, छपरा से खेसारी लाल यादव आगे चल रहे हैं जो कि आरजेडी के प्रत्याशी हैं, पहली बार चुनावी मैदान में हैं। अलीनगर से बीजेपी की मैथिली ठाकुर आगे हैं, सिवान से बीजेपी के मंगल पांडे आगे और लगातार जो दिग्गज हैं इस बार चुनावी दंगल में वो भी हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। पूरी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार। और शुरुआती जो रुझान है उसमें एनडीए के प्रत्याशी फिलहाल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। छपरा से खेसारी लाल यादव फिलहाल आगे हैं और बीजेपी नेता और यहाँ पर जो तमाम मंत्री हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार फिर से बनेगी। 200 सीटों का दावा किया गया है और बिहार में इस बार रिकॉर्ड 71.6% महिलाओं ने मतदान किया। शुरुआती रुझान में एनडीए प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। मतगणना शुरू होने के साथ ही शुरुआती रुझान आ चुके हैं और एनडीए के प्रत्याशी लगभग अगर हम देखें तो 62 सीटों पर बढ़त बनाए हुए अभी दिख रहे हैं और महागठबंधन अभी 43 सीटों पर दूसरे स्थान पर बढ़त बनाए हुए दिख रही है। इसके अलावा रुझानों के मुताबिक मुकाबला कड़ा दिख रहा है और दोनों गठबंधनों के बीच अंतर धीरे धीरे बनता जा रहा है। अंतिम नतीजों का इंतजार सियासी हलचल भी बढ़ा रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव और कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और लगातार वोटों की गिनती हो रही है और जो शुरुआती रुझान है उसमें बीजेपी के 62 एनडीए के 62 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और इंडिया गठबंधन के 43 प्रत्याशी फिलहाल आगे हैं। 62 में से बीजेपी की बात करें तो 34 प्रत्याशी बीजेपी के आगे चल रहे हैं, लगभग 28 प्रत्याशी जेडीयू के आगे चल रहे हैं और यहां पर अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो 43 सीटों पर अगर इंडिया गठबंधन आगे चल रही है तो उसमें एक बड़ा आंकड़ा है आरजेडी के पास। आरजेडी के 34 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के 2 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है उससे भी 2 प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बस कुछ घंटों का इंतजार है और उसके बाद नतीजे साफ होने लगेंगे। और पोस्टर्स की अगर हम बात करें तो अभी से ही जगह जगह पर पोस्टर्स अलग अलग पार्टियों की ओर से लगने लगे हैं। कहीं पर एनडीए सरकार की वापसी के पोस्टर लगे हैं तो कहीं पर महागठबंधन की सरकार बनने के पोस्टर लगाए गए हैं। सियासी वाद विवाद चरम पर है और अब लगातार जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें एनडीए के प्रत्याशी आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। कई दिग्गज इस बार चुनावी रण में थे और उनकी किस्मत का भी फैसला होगा।
62 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी फिलहाल आगे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। करीब अगर हम बात करें तो 112 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें 65 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। और अगर हम बात करें 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। महुआ से फिलहाल तेज प्रताप यादव पीछे हैं, राघोपुर से तेजस्वी यादव फिलहाल आगे चल रहे हैं, जनसुराज भी 2 सीटों पर आगे है। कि सरकार उनकी बन रही। अब से थोड़ी देर पहले पटना में तेजस्वी यादव ने एक स्टेटमेंट भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों ही खेमों की तरफ से जिस तरह से ये दावे किए गए। इस वक्त मैं जेडीयू ऑफिस में हूँ पटना में, आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जेडीयू ऑफिस के बाहर अलग अलग तस्वीरें, यहाँ पे पोस्टर लगाई गए हैं, बैनर लगाए गए हैं, जिसमें देखिए एक बैनर ये भी है जिसमें लिखा गया है कि नीतीश कुमार जी थे, हैं और रहेंगे। वहीं दूसरी ओर एक पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है टाइगर जिंदा है। तो यानी कहीं ना कहीं जो जदयू के समर्थक हैं, जो जदयू के नेता हैं, उनमें बड़ा जोश है, उत्साह है और उन्हें साफ तौर से ये भरोसा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में एक बार फिर नई सरकार बनने जा रही है। पिछले 2 दशकों में अगर आप बिहार की सियासत को देखें तो सत्ता उसी पार्टी, उसी गठबंधन, उसी खेमे के पास रहा जिसकी अगुवाई हमेशा नीतीश कुमार करते रहे। यानी जहां नीतीश कुमार रहे, बिहार की सत्ता उनके इर्द गिर्द घूमती रही। ऐसे में अब जिस तरह से शुरुआती रुझान मिलने लगे हैं, उन शुरुआती रुझानों में भी एनडीए को बढ़त मिलती हुई साफ तौर से दिखाई दे रही है। इस वक्त मैं जदयू ऑफिस में हूं। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाते रहे कि किस तरह से बड़ी बड़ी तस्वीरें उन तमाम योजनाओं की जिन योजनाओं ने बिहार को बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया। एक पोस्टर मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, जिस महिलाओं को 10,000 रुपया देने के अलावा एक जो सबसे बड़ा आप कहें कि सियासी मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार का बताया जा रहा है, उसमें यह भी है कि बिहार में जो वृद्धा पेंशन था, जो बूढ़े बुजुर्गों, दिव्यांगों को दिया जाता है, वो पहले सिर्फ 400 रुपये था, अब उसको बढ़ाकर 1100 रुपया कर दिया गया। और आप देखिए कि किस तरह से बाकायदा यहाँ पे लिखा भी गया है, संवेदनशील सरकार, हर बूढ़े, विधवा और दिव्यांग को मिला सम्मान, पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपया किया गया। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है इस बार के चुनाव में। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बिहार में बम्पर वोटिंग हुई, एनडीए की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा कि सरकार उनकी बनेगी, ये नीतीश कुमार के नेतृत्व पे, नीतीश कुमार के कामकाज पे ये जो है वो मुहर है। और अब जिस तरह से रुझानों में भी जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि एनडीए फिलहाल शुरुआती बढ़त बनाए हुए दिख रहा है। जी।